आज मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नया लेक्चर लेकर के। आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा राधे राधे। बच्चों, इसके पहले मैंने 3 चैप्टर का वीडियो लेक्चर डाला था। पहला था हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ पवन दूतिका, और दूसरा था संस्कृत का एक चैप्टर, पहला भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता, और तीसरा पाठ था काव्यखंड से मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप और की। ये 3 पाठ का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और शायद आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और अगर वो लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही मेरा उत्साह बढ़ेगा। मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। ये जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, ये तीनों चैप्टर कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य वर्ग दोनों बच्चों के लिए ये तीनों चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर 12 के साहित्यिक और सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ें। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, संस्कृत का थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, क्योंकि पद्य पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है आप लोगों में थोड़ी सी बोरियत आ गई हो, तो थोड़ा सा आपका भी चेंज हो जाए, आप भी फ्रेश हो जाएं। तो इसीलिए मैंने इस बार संस्कृत का दूसरा पाठ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और मैंने एमए किया हुआ है अवध यूनिवर्सिटी से, बीएड भी किया है। करीब 16 सालों से मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रही हूँ और अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बच्चों को लाभान्वित करने की कोशिश करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का आनंद लेते होंगे, अच्छे से समझते होंगे। तो इसी के साथ मैं अगला लेक्चर आपके सामने लेकर फिर से आ गई हूँ। इसमें बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, बहुत अच्छा चैप्टर है, संस्कृत का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो संस्कृत भाषा या महत्व, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और हमारी देश की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत भाषा मानी जाती है। तो उसी संस्कृत के महत्व के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि जब भी एग्ज़ाम में आपको इसका अनुवाद लिखने को आए, चाहे वो साहित्यिक के बच्चे हों चाहे सामान्य के बच्चे हों, तो आपको सबसे पहले इसमें संकेत का तात्पर्य, जो अंश आपको दिया गया है उसका पहला और आखिरी शब्द, पहला लिखिए फिर डैश डैश लगाइए और आखिरी शब्द लिखिए। तो संकेत से हमें पता चलता है कि आपने कौन सा अंश चुना है। उसके बाद संदर्भ अवश्य लिखिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब इसमें राइटर तो होते नहीं हैं, तो सिंपल सा प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है, इसके बाद आप अनुवाद पे आ जाइए। तो आज शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्यो धन अयम,
धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देश भारत देश, यत्र माने जहाँ, समूल्य सति माने सुशोभित है, जन मानस पावनी, जन मानस माने जनमानस को या लोगों को, पावनी माने पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी, भव्य भाव धन उद्भावनी, भव्य भाव माने उच्च भावों को और उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली। तो भव्य भाव धन उद्भावनी दो शब्द हैं, तो उच्च भाव या सुंदर भाव, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द माने शब्द, संदोह माने समूह, प्रसविनी माने जन्म देने वाली। तो शब्द संदोह प्रसविनी का अर्थ हुआ शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, देववाणी अर्थात संस्कृत। अब इसका अर्थ देखिए, धन्यो अयम भारत देशः, यह अयम धन्यो, यह भारत देश धन्य है, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, देववाणी, समूल्य सती माने सुशोभित है या होती है। तो यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर या उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान या वर्तमान में, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, सप्तमी बहुवचन, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याह इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ, च और सुसंपन्न, वर्तते माने है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, इयम धन एव, एव माने ही, इयमेव यही, भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना धन अपि, अपि माने भी, संस्कृत नाम से भी, लोके सप्तमी विभक्ति, संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारता आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण
महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। महाभारताद्याय ऐतिहासिक ग्रंथा का मतलब हुआ महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो माने चारों, वेदाह माने वेद, सर्वाह माने सभी, उपनिषद, अष्टादश माने 18, पुराणानि माने पुराण, 18 पुराण, अन्यानि माने दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाट्य माने नाटक, दीन माने आदि, महाकाव्या नाट्यादीनि माने महाकाव्य नाटक आदि। अस्यामेव, अस्याम धन एव, अस्याम एव माने, अस्याम माने इसी, एव माने ही, तो इसी ही, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि माने लिखे हुए, संति माने हैं। अब देखिए, अस्माकं रामायण महाभारताद्यै ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, च माने और, अन्यानि माने दूसरे, और दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी ही, भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति माने लिखे हुए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति, जननीति माने जननी धन इति, इयमेव, इयम धन एव, यही भाषा, सर्वासाम्य आर्य भाषाणाम, सर्वासाम आर्य, सभी आर्य भाषाणाम माने भाषाओं की, जननी धन इति, जननी है। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। मन्यते, माना जाता है, भाषा तत्व विधिव। भाषा तत्व विधिव का मतलब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। फिर से देखिए, इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते, भाषा तत्व विधिव। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा तत्वविद, भाषा वैज्ञानिक, मान्यते माने मानते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। इसमें कुछ छुप गया है, च न छुप गया है, ये तो न। फिर से देखिए, संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। दृष्टेर विषय माने छुपा हुआ, कस्यापि माने किसी से भी। संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति, संस्कृत का, गौरवम माने गौरव, बहुविध ज्ञानम माने, बहु माने अनेक, विध माने प्रकार, ज्ञानम माने ज्ञान, तो अनेक प्रकार के ज्ञान। आश्रयत्वम, आश्रयत्वम का मतलब है आश्रय होना,
तो दो शब्द है, बहुविध ज्ञान प्लस आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकत्व माने व्यापकता। अब देखिए, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, च और व्यापकत्वम व्यापकता। अब यहाँ पर हमें वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ना पड़ेगा उसकी, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब देखिए, संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता कस्यापि न दृष्टेर विषय, किसी से भी छुपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी से छुपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुप्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य, संस्कृत का षष्ठी विभक्ति, गौरवमेव, गौरवम धन एव, गौरव माने गौरव को, एव माने ही, तो गौरव को ही, दृष्टिपथ मानीय माने दृष्टि में रखकर या देखकर, समयक धन उक्तम, समयक माने ठीक, उक्तम माने कहा, आचार्य प्रवरेण, आचार्यों में प्रवरेण माने श्रेष्ठ, दंडिना माने दंडी, आचार्य दंडी ऋषि थे, तो ये दंडिनाम दंडी ऋषि हैं, उन्हीं का नाम है। तो समयक धन उक्तम धन आचार्य धन प्रवरेण, समयक माने ठीक, उक्तम माने कहा है, आचार्य माने आचार्य, प्रवरेण माने श्रेष्ठ। तो संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ने समयक उक्तम ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वागन्न वाख्याता महर्षि भी, महर्षि भी माने महर्षियों ने। संस्कृत को, संस्कृत माने संस्कृत को, महर्षि भी माने महर्षियों ने, दैवी माने ईश्वरीय वाणी, वागन्न वाख्याता माने कहा है। संस्कृत नाम दैवी वागन्न वाख्याता महर्षि, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। तो संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् गुप्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतम नाम दैवी वागन्न वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। ये आपका पहला वो समाप्त हो गया है पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ आइए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य, संस्कृत का षष्ठी विभक्ति, साहित्यम साहित्य, सरसम माने सरल, व्याकरण धन च माने और व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच्च वर्तते। तस्य माने उसके, गद्य गद्य में, पद्य पद्य में, च और लालित्य माने लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम
भावों का बोध कराने की क्षमता, सामर्थ्य माने क्षमता, भाव बोध माने ज्ञान या भावों का ज्ञान कराने की क्षमता। अद्वितीय श्रुति माधुर्य, तो श्रुति माधुर्य का मतलब है कर्ण मधुरता। वर्तते माने है, तो तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच वर्तते। उसके गद्य में और पद्य में लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अनुपम, ये अद्वितीय माने अनुपम श्रुति माधुर्य कर्ण मधुरता है। श्रुति माधुर्य धन चम यहाँ पर है और कर्ण मधुरता है। सॉरी, उसके गद्य में और पद्य में लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अनुपम कर्ण मधुरता है। किम बहुना, किम बहुना का मतलब अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचित दन्यत। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृतम वांग्मयम, संस्कृत वांग्मयम माने साहित्य, पहले भी बताया था, संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है, न तादृशीम, तादृशीम माने वैसी, न माने नहीं, किंचित दन्यत माने कोई नहीं देता या कोई अन्य नहीं देता। देखिए, किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशीम सत प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचित दन्यत। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी, नान्यत्र, न धन अन्यत्र, अन्यत्र माने दूसरी, न माने नहीं। मूलभूतानाम, मूलभूतानाम माने मूलभूत, मानवीय गुणानाम मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य सप्तमी विभक्ति, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, न अन्यत्र, अन्यत्र माने दूसरी जगह, न माने नहीं है, तादृशी माने वैसी। तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी न अन्यत्र, कहीं दूसरी जगह नहीं है, कहीं नहीं लगाइए, वैसी दूसरी जगह नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चा अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य शील अनुशीलनेन सज्जायन्ते। ये शब्द छुपा हुआ है, हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये अनुसूया अनुशीलनेन। दया माने दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया माने निंदा, क्षमा माने क्षमा, अन्य माने दूसरे, च धन अनेके, च माने और, अनेके माने अनेक, गुणा माने गुण, अस्य माने इसके या इस, साहित्यस्य षष्ठी विभक्ति साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। फिर से देखिए, दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, सॉरी हमने भी पहले गलत बता दिया, अनुसूया माने निंदा ना करना, निंदा ना करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण,
इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ का अर्थ था। अब आइए तीसरे पैराग्राफ का और आखिरी पैराग्राफ है, उसका अर्थ देखिए। संस्कृत साहित्यस्य आदि कविः वाल्मीकिः महर्षि व्यासः कविकुल गुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य षष्ठी विभक्ति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास च और अन्य माने दूसरे। भास, ये सारे संस्कृत के आचार्यों के नाम हैं। भास, भारवी, भवभूत्यादयो, भवभूति धन आदि, भवभूति आदि, महाकवि माने महाकवि। तो ये सारे संस्कृत के आचार्यों के नाम हैं। स्वकीय माने अपने, ग्रंथ रत्नय, ग्रंथ रत्नों से, अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी, पाठका नाम, पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान हैं। तो संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभिमातृ समम सम्मानीया वंदनीया च। इयम माने यह, भाषा अस्माभि हमारी, मातृ समम, मातृ माने माता, समम माने समान, माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान, या यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो माने क्योंकि, भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक मेकत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यतो क्योंकि, भारत मातुः भारत माता की, स्वातंत्र्यं स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव संस्कृत से ही, सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित रह सकती है। सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षितम माने सुरक्षित, शक्यन्ते माने हो सकती है। क्योंकि, यतो क्योंकि, भारत मातुः भारत माता की, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वंच सांस्कृतिम, इसका संधि विच्छेद 3 शब्दों से मिलकर बना है। सांस्कृतिकम धन एकत्वम धन च, सांस्कृतिकम सांस्कृतिकम धन एकत्वम
और धन च। तो सांस्कृतिकम एकत्व का मतलब सांस्कृतिक एकता, च माने और, संस्कृते नैव संस्कृत से ही। तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयम माने यह, संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीनतम, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, च धन अस्ति, च माने और, अस्ति माने है। फिर से देखिए, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, ततः माने इसलिए, सुष्ठ उक्तम ठीक ही कहा गया, सुष्ठु धन उक्तम, सुष्ठु माने ठीक, उक्तम माने कहा गया है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषासु भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गीर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत है। तो ततः सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक कहा गया है, गीर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत, सर्वासु भाषासु मुख्य सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तो चाहे इस तरह पढ़े, चाहे जैसे मैं पहले बताया था, इसलिए ठीक कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक, देववाणी संस्कृत है। तो ये आपका तीसरा और अंतिम पैराग्राफ था जो कि मैंने आपको कंप्लीट किया है। मैंने सभी शब्दों के अर्थ आपको बताने की कोशिश की है, साथ में जहाँ जहाँ कई शब्द मिल कर के जुड़े हुए थे मैंने उसको भी आपको अलग करके उसका अर्थ बताने की कोशिश की है, और कठिन शब्दों को भी मैंने रिपीट किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ भी न समझ में आए तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आज ये संस्कृत का दूसरा पाठ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, मैंने समाप्त किया है और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक ही हमारे उत्साह को दुगना कर देंगे। मुझे पता चलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी आशा के साथ कि आप ढेर सारा शेयर और लाइक करेंगे, आज के इस चैप्टर की समाप्ति पर आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा राधे राधे शुभकामना। धन्यवाद।